बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है यूनिट्स ऑफ प्रेशर के बारे में। प्रीवियसली हम प्रेशर की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेशर इज़ दी फोर्स पर यूनिट एरिया। फ़ोर्स लगाई जाए जिसमें एरिया भी इन्वॉल्व हो, जिस एरिया पे फ़ोर्स लगाई जाए वो एरिया हम कंसिडर करते हैं। अब उसमें फ़ोर्स कम या ज़्यादा होने से क्या असर होता है प्रेशर पे, या एरिया के कम या ज़्यादा होने से क्या असर होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ़ोर्स इंक्रीज़ की जाए तो प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है, फ़ोर्स डिक्रीज़ की जाए तो प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाता है। इसका मतलब है कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और सेकेंडली, अगर एरिया कम किया जाए तो फोर्स इंक्रीज़ तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर एरिया ज़्यादा किया जाए तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आज हमने डिस्कस करना है यूनिट्स ऑफ प्रेशर। जिस तरह किसी भी चीज़ को मेजर करने का एक यूनिट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने किसी जगह पे सफ़र करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जाना है यहाँ से मुस्लिम टाउन जाना है, तो राउंड अबाउट यहाँ से लेकर मुस्लिम टाउन तक 6 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। तो हमने 6 के साथ ये जो किलोमीटर लिखा है 6 किलोमीटर, तो किलोमीटर ये लेंथ का डिस्टेंस, ये लेंथ का यूनिट है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। क्योंकि डिस्टेंस भी एक लेंथ होती है, तो लेंथ को मीटर या किलोमीटर में मेजर किया जाता है, डिस्टेंस को मीटर या किलोमीटर में मेजर किया जाता है। क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा हो तो फिर इसे किलोमीटर में देखते हैं, किलोमीटर बड़ा यूनिट है। और अगर आप कपड़ा लेने जाएं बाज़ार में तो वो भी लेंथ मेजर की जाती है, उसमें भी मीटर के हिसाब से मेजर की जाती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने टाइम देखना हो तो उसमें आपने किसी को टाइम बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अभी 11:20 हुए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 11:20 आपने ये जो 20 मिनट कहा है ना, मिनट, तो ये मिनट्स भी टाइम का यूनिट है, सेकंड्स भी टाइम का यूनिट है, घंटा, आवर, ये भी टाइम का यूनिट है। तो ये टाइम के यूनिट्स हैं। अब इसी तरह प्रेशर को भी मेजर करने का यूनिट होता है। ठीक है, ये देखें, इसमें जब भी आपने किसी भी चीज़ के यूनिट्स निकालने हो तो फार्मूला से निकालते हैं। तो ये देखें, प्रेशर का फार्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर। तो इसे आप यूँ शॉर्ट फॉर्म में लिखें कि प्रेशर की जगह पे P लिखें, फोर्स की जगह पे F लिखें, एरिया की जगह पे A लिखें। तो P इज़ इक्वल टू F/A। अब फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन। न्यूटन जो कि एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उन्हीं के नाम से फ़ोर्स का यूनिट है। ये देखें, फ़ोर्स का यूनिट है न्यूटन। मतलब फ़ोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, जिस तरह हम डिस्टेंस को किलोमीटर में या मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो फ़ोर्स को न्यूटन में मेजर किया जाता है और एरिया को मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। फ़ोर्स को न्यूटन में और एरिया को मीटर स्क्वायर में। देखिए, मैंने अभी कहा कि डिस्टेंस को मीटर में मेजर किया जाता है या लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, लेकिन एरिया को मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। न्यूटन की जगह पे n लिख रहे हैं और मीटर स्क्वायर की जगह पे m स्क्वायर लिख रहे हैं। ठीक है, तो न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। पावर का साइन नीचे +2 था, ऊपर जाके -2 हो गया। अब इसे हम पढ़ेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब -7 लग जाता है पावर तो उसे पर में पढ़ते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसे यूँ भी पढ़ा जाता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो पर मीटर स्क्वायर ठीक है। अब ये देखें, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 पास्कल। ये प्रेशर का ये भी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और प्रेशर का ये भी यूनिट है पास्कल। दोनों यूनिट्स में प्रेशर को मेजर किया जाता है। ये देखिए, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल का आपस में रिलेशनशिप क्या है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 पास्कल। फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 10 पास्कल के इक्वल हो जाएगा। मतलब जितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे उतने ही पास्कल होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट देखें पास्कल की, अब डेफिनेशन देखते हैं कि पास्कल की डेफिनेशन क्या है। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स परपेंडिकुलर ऑन एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर देन प्रेशर विल बी 1 पास्कल। ये देखिए, जब एक फोर्स लग रही हो, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब फोर्स लग रही हो कितने न्यूटन की? 1 न्यूटन की। ठीक है, ये देखिए प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स लग रही है 1 न्यूटन की, फोर्स लग रही है 1 न्यूटन की, परपेंडिकुलर ऊपर से नीचे, मतलब 90 के एंगल पे। ये एक सरफेस है तो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है ऊपर से नीचे, इस तरह। मतलब ये सरफेस है तो ऊपर से नीचे परपेंडिकुलर लग रही है। अगर यूं सरफेस है तो यूं लग रही है 90 के एंगल पे। अगर यूं सरफेस है तो इस तरह लग रही है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है ऑन एन एरिया, एक ऐसा एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर जिसका एरिया है 1 स्क्वायर मीटर। न्यूटन, 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है और एरिया है 1 स्क्वायर मीटर। देन प्रेशर विल बी 1 पास्कल, तो प्रेशर होगा 1 पास्कल। तो मतलब न्यूटन, 1 न्यूटन ओवर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं ना कि ये मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाए, जैसे हमने पहले किया। ये 1 साथ लिखे या ना लिखे एक ही बात है, क्योंकि अंडरस्टूड है जब भी आप कोई वेरिएबल लिखते हैं तो उसके साथ 1 मौजूद होता है। तो ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाके -2 हो जाएगा, मतलब +2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो ये देखें 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। तो इसकी आपने डेफिनेशन याद रखनी है। व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स परपेंडिकुलर ऑन एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर देन प्रेशर विल बी 1 पास्कल। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।